व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है इनसाइड आवर अर्थ को डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है। तो अर्थ जो है वो 3 लेयर्स से मिलके बना हुआ है, जो क्रस्ट है, मेंटल और फिर कोर। तो इसमें हम लोग जो है कांस्टेंट चेंजेस होता है बाहर भी अर्थ के, और जो कि हमारे अंदर सरफेस में उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटीरियर देखेंगे अर्थ का। तो जो हमारा अर्थ है वो मेनली हमारा 3 लेयर से मिलके बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर थिक, जो कि हमारे ग्राउंड लेवल पे है, और वही ओशन फ्लोर में 5 किलोमीटर थिक है। इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया, दस इट इज़ कॉल्ड Cl। फिर जो नेक्स्ट है हमारा ओशियन क्रस्ट, मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और इसलिए उसको सीमा बोलते हैं। जस्ट बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल, अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 2900 किलोमीटर्स। तो जस्ट क्रस्ट के बिलो में हमारा मेंटल आता है, जो कि 2900 किलोमीटर्स तक होता है। और उसके नीचे जो है हमारे यानी इनर मोस्ट लेयर, जो कि हम लोग कोर बोलते हैं, और उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर्स तक। और जो है वो मिलके बना हुआ निकल और आयरन होते हैं, इसलिए उसको निफ़ी बोलते हैं। आयरन को फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही निफ़ी। फिर जो ना नेक्स्ट है हमारा द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एकदम जो सेंटर में आप जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, वहाँ पे आप कभी जा भी नहीं पाओगे। तो अंदर में हमारे अर्थ के अंदर में ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स को। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स से मिलके बना हुआ है। और जो रॉक्स है वो कोई क्या होता है, तो नेचुरल मासेस होता है जिसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जो हमारा होता है ना ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो इट बिकेम सॉलिड एंड रॉक दस फॉर्म्ड, इसी से हमारा रॉक बनता है। तो जो हमारा प्राइमरी रॉक होता है जिसको कि हम लोग इग्नियस रॉक भी बोलते हैं, और उसका 2 टाइप्स होता है हमारा, एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक और इंटेंसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर जो ये रॉक है हमारा रोल डाउन और तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स रॉक। तो सेडिमेंट्स जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसको थोड़ा हार्ड किया जाता है, उसका थोड़ा लेयर्स बनाया जाता है, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाता है। फिर जो हमारा इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज करते हैं, जब और ज़्यादा हीट और प्रेशर हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रॉक साइकिल होता है क्या, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन रॉक का एक से दूसरे में, इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। तो फिर अगेन रॉक जो है हमारा किससे बना होता है, मिनरल से। और मिनरल्स क्या है, तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैज़ अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसमें कुछ केमिकल मिनरल्स होते हैं। तो ये इससे हमारा जो है मिनरल्स बनता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा अर्थ जो है वो हमारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे चेंजेस में हमेशा होते ही रहता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक प्लैनेट, इसलिए ये बहुत डायनेमिक प्लैनेट है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सर्वल लेयर्स, जो हमारा है, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारे लेयर्स से मिलके बना हुआ है। तो जो अपर मोस्ट लेयर, जैसा कि अभी आप पढ़े हो, रिविजन चल रहा है आपका, क्रस्ट हो गया। फिर जो उसके नीचे वो क्रस्ट है वो बहुत थिनेस्ट लेयर होता है। जस्ट उसके नीचे हमारा है मेंटल, और एकदम अंदर में हमारा क्या होता है, कोर, जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और जो हमारा कोर है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, उसमें प्रेशर होता है। और जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किससे मिलके बना, बहुत सारे रॉक्स से। और वही आपका जो भी है, जस्ट हम लोग रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़े हैं। तो एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते ही हैं आपके कि मिनरल्स को डिफाइन करो, रॉक्स को डिफाइन करो, रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। साइड आपका अगेन रिविजन होने वाला है कि हाँ रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स का। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो जो हमारा इग्नियस रॉक है उसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, और वो
दो तरह का होता है, एक इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव रॉक, ठीक है। एक्सटेंसिव रॉक जो होता है वो क्या होता है, बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। और इंटेंसिव रॉक जो होता है वो डीप इनसाइड द अर्थ होता है, ठीक है। फिर रॉक कैसे फॉर्म होता है ये भी आपको अभी जस्ट पता है। मेटाफॉर्म जो हमारा लावा है उससे जो वो सॉलिड है होता है, और वो जब ठंडा हो जाता है तो हमारा फिर जाके रॉक बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है ये सारी चीज़ें भी हम लोग जाने, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा इग्नियस रॉक है और उससे कैसे हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और कैसे क्या होता है रॉक साइकिल, तो एक रॉक से दूसरे रॉक में फॉर्म होना रॉक साइकिल हो गया। तो हमारे जो मिनरल्स है क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है। और मिनरल्स बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी। और यहाँ पे आप एक थोड़ा छोटू सा डायग्राम देख सकते हो कि किस तरह से आपका अर्थ में सबसे ऊपर जो लिथोस्फीयर है वहाँ पे क्रस्ट है, फिर उसके जस्ट नीचे में आपका क्या है, मेंटल लेयर है, और उसके जस्ट नीचे इनर कोर में हमारा क्या है, कोर लेवल है। रॉक का आपका टाइप्स का नीचे दिया हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। अब हम लोग देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, तो अगेन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्रस्ट वो क्या होता है, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो कि बहुत थिन होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। फिर सोल क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ सिलिका और हमारा एल्युमिनियम, तो जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोल, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे सीमा, तो ओशियनिक क्रस्ट में जो मेनली कंसिस्ट होता है सिलिका और मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग कंसिडर एक साथ मिला के हमारा सीमा हो गया। फिर मेंटल क्या हो गया, तो लेयर जो कि क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है और एक्सटैंड कितना होता है उसका डेप्थ होता है 2900 किलोमीटर्स तक। फिर जो हमारा रॉक क्या है, तो नेचुरल मास होता है, मिनरल्स से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा इग्नियस रॉक वो क्या हो गया, तो दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग मॉल्टेन मैग्मा, ठीक है। लावा क्या हो गया, तो रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, आपका वही लावा रेड रेड सा आग जैसा होता है वो क्या। फिर जो नेक्स्ट हमारा एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक, इंटेंसिव इग्नियस रॉक, तो दोनों ही हमारा रॉक का टाइप है। क्या है, तो मोल्टेन लावा जो कि हमारा अर्थ सरफेस से आ रहा है और उसको जब ठंडा कर दे रहा है और वो सॉलिड बिकम हो जा रहा है तो एक्सटेंसिव रॉक है। इंटेंसिव रॉक जो है जो कि मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा जो कि अंदर बहुत ज़्यादा ही अंदर से आ रहा है, वो इंटेंसिव रॉक हो गया। फिर सेडिमेंट्स क्या हो गया, तो दीज आर स्मॉल फ्रेगमेंटेड रॉक्स, ठीक है। जो छोटे छोटे रॉक्स हो गया वो सेडिमेंट रॉक हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, तो जो सेडिमेंट जब हम लोग का जो सेडिमेंट्स है और ज़्यादा वो कंप्रेस्ड हो जाता है और हार्ड हो जाता है, लेयर्स ऑफ रॉक उसमें और ज़्यादा वो लेयर्स बन जाते हैं, तब वो हमारा क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक। रॉक साइकिल क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे कुछ और टर्म्स मिलेंगे आपको, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।